हम सबको पता है गोकू कितना ज्यादा स्ट्रांग है। वो ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स में तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन हर एक एनिमी यूनिवर्स में भी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे वो ड्रैगन बॉल के यूनिवर्स से हो या किसी और यूनिवर्स से। तो क्या दूसरे यूनिवर्स में कोई है जो गोकू को हरा सकता है? क्या किसी के पास इतनी पावर है कि वो गोकू को हरा दे? क्या किसी के पास ऐसी कोई टेक्निक या कोई ऐसी सुपर पावर है जिससे वो गोकू को हरा सकता है? तो वो मैं आज तुम्हें दिखाने वाला हूँ। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि दूसरे एनिमीज में से कौन सा कैरेक्टर गोकू को हरा सकता है, और जान लो कि गोकू सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि दूसरे यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गोकू को हरा सकते हैं या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। सो लेट्स गो। नंबर 10। और फिर तभी कुछ हुआ। लगता है तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। इज़ुको मिडोरिया, माय हीरो एकेडेमिया से। माय हीरो एकेडेमिया के अंदर सबके पास क्वर्क्स होते हैं और मिडोरिया के पास है वन फॉर ऑल, जिसके अंदर एक एबिलिटी नहीं बल्कि बहुत सारी एबिलिटीज हैं, जैसे बहुत ज्यादा ताकत, उड़ने की पावर और ब्लैक वेब और स्मोक स्क्रीन जैसे। लेकिन मिडोरिया की बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है कि वो उसकी पावर को हैंडल भी कर सके, इसलिए अगर वो गोकू से लड़ेगा तो वो कुछ ही पंचेस में अपनी बॉडी को ही डैमेज कर लेगा, और अगर वो अपना 100% भी यूज करे तब भी वो गोकू कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि गोकू उसके मुकाबले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। गोकू पूरे यूनिवर्स को खत्म कर सकता है, वहीं मिडोरिया ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन इस यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे क्वर्क्स होते हैं जो कि अलग अलग होते हैं, और दूसरे कैरेक्टर्स हैं जिनके पास ऐसे क्वर्क्स हैं जो गोकू को मार सकते हैं, जैसे टोमुरा शिगाराकी, जिसके पास ऐसा क्वर्क है जिससे वो जिसको भी हाथ लगाएगा वो खत्म हो जाएगा। जिसके बाद एक और कैरेक्टर है जिसका नाम है शिंसो, जो भी उसकी बात का जवाब देगा वो ब्रेन वॉश्ड हो जाएगा, और अगर गोकू ने उसकी बात का जवाब दिया तो गोकू उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन गोकू इन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो इस पूरे यूनिवर्स के अंदर कोई भी नहीं है जो गोकू को हरा सकता है। नंबर 9। लूफी, वन पीस से। लूफी सबसे पॉपुलर कैरेक्टर में से एक है, और उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें वो अपने हाथों को बहुत ही ज्यादा लंबा कर सकता है, और साथ ही साथ अपने पैरों को भी। उसकी बॉडी बिल्कुल एक बबल गम जैसी होती है, और उसको ये पावर डेविल फ्रूट से मिलती है, और उसी के साथ साथ वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग भी है और बहुत ज्यादा तेज भी। लेकिन इस सब के बावजूद गोकू उसको आसानी से हरा लेगा, क्योंकि गोकू उसके मुकाबले में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ज्यादा तेज भी। लूफी अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म गियर 5 में भी गोकू को नहीं हरा पाएगा, क्योंकि गोकू के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है, जिससे वो हर एक अटैक से आसानी से डॉज कर सकता है। तो लूफी भी गोकू को नहीं हरा सकता, और वन पीस के पूरे यूनिवर्स में कोई भी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, या किसी के पास भी ऐसी एबिलिटीज नहीं है जिससे वो गोकू को हरा सके। नंबर 8। एरन येगर, अटैक ऑन टाइटन से। एरन के पास टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। जिसके साथ साथ उसके पास दूसरे टाइटन्स भी हैं, जैसे फाउंडिंग टाइटन और वॉरहैमर टाइटन। और फाउंडिंग टाइटन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन्स में से एक है, जिससे वो सारे टाइटन्स को कंट्रोल कर सकता है। इससे वो अटैक ऑन टाइटन के अंदर करोड़ों लोगों को मार देता है, लेकिन गोकू के सामने ये भी काम नहीं करने वाला। एरन के पास अपनी टाइटन फॉर्म के अंदर सुपर स्ट्रेंथ होती है और सुपर ह्यूमन स्पीड भी, जिसके साथ साथ उसका एंड्योरेंस भी बढ़ जाता है, और उसके पास हीलिंग एबिलिटीज भी आ जाती हैं। लेकिन इन सब के बाद भी गोकू सिर्फ अपनी बेस फॉर्म के अंदर ही एरन को हरा लेगा, और एरन ही है जो कि अटैक ऑन टाइटन के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, और उसके अलावा अटैक ऑन टाइटन के अंदर कोई भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो कोई भी गोकू नहीं हरा सकता। नंबर 7। हिनोकामी कागुरा। तांजिरो, डीमन स्लेयर से। तांजिरो एक डीमन स्लेयर है जो कि डीमंस को मारता है, और उसके पास भी बहुत सारी पावर्स हैं, जैसे एक खतरनाक सेंस ऑफ स्मेल, और उसके पास बहुत सी एबिलिटीज हैं, जैसे उसके पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है और बहुत ही ज़्यादा स्पीड भी, और उसके पास एक स्पेशल टेक्निक भी है, और उसकी टेक्निक्स हैं वाटर ब्रीदिंग और सन ब्रीदिंग, जिसकी वजह से तांजिरो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है।
और आगे जाकर वो एक डीमन भी बन जाता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी तांजिरो गोकू को नहीं हरा सकता, क्योंकि गोकू भी बहुत ही स्ट्रांग है और उसके पास भी खतरनाक एबिलिटीज हैं। बल्कि पूरे डीमन स्लेयर यूनिवर्स के अंदर ही कोई भी गोकू नहीं हरा सकता। गोकू के मुकाबले वो सब बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं और गोकू उन सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, जिसका मतलब तांजिरो भी गोकू को नहीं हरा सकता। नंबर 6, गॉन, हंटर से। गॉन के पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ होती है और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक होता है। वो एक छोटा बच्चा होते हुए भी हंटर एग्जाम्स को पास कर लेता है और बाद में वो ऑरा भी सीख लेता है, जो कि बिल्कुल की तरह होती है, जो ड्रैगन बॉल में भी होती है, जिससे वो बहुत स्ट्रांग बन चुका होता है। लेकिन आगे जाकर गॉन अपने आप को सेक्रीफाइस करके अपनी सारी स्ट्रेंथ बुला लेता है और वो बिल्कुल गोकू की तरह ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे गॉन पूरे हंटर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन जाता है। लेकिन ये सब होने के बाद भी वो गोकू को नहीं हरा सकता। लेकिन हंटर यूनिवर्स बाकी यूनिवर्स से अलग है और उसके अंदर खतरनाक एबिलिटीज होती हैं। जैसे एक कैरेक्टर है जिसका नाम होता है नानिका और वो कोई भी विश ग्रांट कर सकती है, बिल्कुल ड्रैगन बॉल जैसे। लेकिन इसके अंदर भी बहुत रिस्क होता है। लेकिन अगर हम रिस्क की बात नहीं करें तो नानिका ही है जो गोकू को मार सकती है और ये किसी को नहीं पता कि ये कहाँ से आई है। और नानिका एक अजीब कैरेक्टर है जो कि डार्क कॉन्टिनेंट से आई है और डार्क कॉन्टिनेंट हंटर यूनिवर्स में सबसे खतरनाक जगह में से एक है। लेकिन नानिका से विश मांगने के लिए तुम्हें उसके रूल्स फॉलो करने होंगे और उसके लिए 3 टास्क करने होंगे। अगर वो 3 टास्क तुमने कर लिए तो तुम उससे कुछ भी विश मांग सकते हो, जिसका मतलब नानिका है जो गोकू को मार सकती है। नंबर 5, आस्था, ब्लैक क्लोवर से। ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स के अंदर सबके पास जादू होता है, लेकिन एक ही कैरेक्टर होता है जिसके पास जादू नहीं होता और वो होता है आस्था। इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करता है और बहुत ही स्ट्रांग बन जाता है फिजिकली। लेकिन उसके पास एंटी मैजिक होता है जो कि मैजिक को आसानी से रोक सकता है। लेकिन गोकू के पास कोई भी मैजिक नहीं है तो वो उसके सामने कुछ भी काम नहीं करने वाला। उसके अंदर एक डेविल है, लेकिन उसके साथ भी वो गोकू को नहीं हरा सकता। लेकिन एक कैरेक्टर है ब्लैक क्लोवर के अंदर जो गोकू को हरा सकता है और वो होता है जूलियस। और वो होता है एक विजर्ड किंग। उसके पास भी जादू है और वो होता है टाइम मैजिक। और वो जिसको भी छूता है वो उसकी बॉडी की एज को कंट्रोल कर सकता है, जिसका मतलब वो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स को भी आसानी से वन शॉट कर सकता है। जब गोकू हिट से लड़ रहा होता है तब भी उसको बहुत ही प्रॉब्लम हो रही होती है हिट से लड़ने में, क्योंकि उसके पास टाइम स्किप होता है। लेकिन ये टाइम स्किप से थोड़ा अलग है। लेकिन जूलियस की एबिलिटीज हिट की तरह नहीं है। वो गोकू को छूकर उसकी एज को बहुत ही ज्यादा बढ़ाकर उसको मार सकता है। तो ब्लैक क्लोवर यूनिवर्स के अंदर सिर्फ जूलियस है जो गोकू को मार सकता है। नंबर 4, नारुतो। नारुतो यूनिवर्स के अंदर नारुतो ही है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में से एक है। उसके पास एक डीमन है जिससे उसको बहुत ज्यादा पावर मिलती है और उसके बिना भी उसके पास बहुत ही ज्यादा चाकरा है जो कि बिल्कुल ड्रैगन बॉल की तरह की तरह काम करता है। नारुतो के पास बहुत सारी फॉर्म्स भी हैं, जैसे सेज मोड और 6 पाथ सेज मोड, जिनसे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। सेज मोड के अंदर वो नेचर की एनर्जी लेकर उसको चाकरा में कन्वर्ट कर लेता है और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और 6 पाथ सेज मोड के अंदर वो नाइन टेल की पावर को और सेज मोड की पावर को कंबाइन करके एक खतरनाक फॉर्म अचीव कर लेता है। इससे वो पूरे नारुतो यूनिवर्स के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाता है। लेकिन इस सब के बाद भी वो गोकू को नहीं हरा सकता। उसके पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जिससे वो गोकू को हरा सके। उसके पास शैडो क्लोन जुट्सु है, लेकिन वो गोकू पे बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला। और पूरे नारुतो यूनिवर्स के अंदर नारुतो के अलावा कोई भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिर्फ कुछ ही कैरेक्टर्स को छोड़ के। लेकिन वो भी गोकू के सामने कुछ भी नहीं कर सकते। नंबर 3, डेंजी, चेनसो मैन से। डेंजी एक नॉर्मल ह्यूमन था, लेकिन बाद में उसके पास चेनसो मैन बनने की पावर आ जाती है, जिसमें वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाता है। उसके पास हीलिंग की एबिलिटी है और उसके पास खतरनाक स्पीड भी है और स्ट्रेंथ भी है। साथ ही साथ उसके हाथ और पैरों के अंदर चेनसो लगी हुई है, जिससे वो किसी को भी काट सकता है। लेकिन डेंजी बिल्कुल भी गोकू को नहीं हरा सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। और पूरे चेनसो मैन के यूनिवर्स के अंदर कोई भी नहीं है जो गोकू को हरा सके। नंबर 2, छलावे की दुनिया।
ये है अनंत काल। साटोरू गोजो जुजुत्सु काइसन से। जुजुत्सु काइसन के यूनिवर्स के अंदर गोजो ही है जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। उसके पास 6 साइज है और उसके पास लिमिटलेस टेक्निक भी है जिससे उसको कोई भी नहीं छू सकता। और उसी के साथ साथ उसके पास डोमेन एक्सपेंशन भी है जिसके अंदर गोकू फंस गया तो वो कभी भी वहां से बाहर नहीं निकल पाएगा। उसके पास बहुत ज़्यादा स्पीड है और वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और उसका छूना भी नामुमकिन है, इसीलिए उसका मुक्का मारना भी नामुमकिन है। और उसके पास खतरनाक टेक्निक्स भी है जैसे रेड और ब्लू, और उन दोनों को मिलाकर वो अपनी एक नई टेक्निक बनाता है और वो होती है होलो पर्पल, जिसके बीच में जो भी आएगा वो मारा जाएगा। उसकी ब्लू टेक्निक से वो नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करके उससे अटैक करता है, जिसके साथ साथ वो अपनी एनर्जी से ही किसी को भी दूर फेंक सकता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है। और उसकी खतरनाक रेड टेक्निक और हॉलो पर्पल जो कि दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें वो दोनों रेड और ब्लू दोनों को कंबाइन करके एक खतरनाक फ्यूजन बनाता है और वो निकलता है हॉलो पर्पल में। और उसके बीच में जो भी आएगा वो पूरी तरह इरेज हो जाएगा। लेकिन गोकू पे ये भी काम नहीं करेगा क्योंकि गोकू हकाई को भी हैंडल कर पा रहा होता है और हकाई किसी भी चीज को इरेज कर सकती है। लेकिन गोजो के पास डोमेन एक्सपेंशन भी है और वो होती है इन्फिनिट वॉइड, जिसके अंदर जो भी फंस जाएगा उसके पास लिमिटलेस इंफॉर्मेशन आ जाएगी जिनसे वो यूनिवर्स के अंदर सब कुछ देख सकते हैं और सब कुछ महसूस कर सकते हैं। और इसको देखते देखते वो बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं और धीरे धीरे मारे जाते हैं। और ये गोकू के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन गोकू के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है और उसमें उसकी बॉडी खुद ही मूव करती है तो गोजो से भी बच सकता है। गोजो की पावर्स टाइम स्पेस के बीच में होती हैं, लेकिन गोकू ने लिटरली टाइम स्पेस को भी तोड़ दिया था जब वो हिट से लड़ रहा था। और इस बैटल के अंदर भी गोकू जीत जाएगा। और जुजुत्सु काइसेन के यूनिवर्स के अंदर सिर्फ गोजो के अलावा एक ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो होता है सुकुना, और गोकू उसे भी हरा लेगा अगर वो उसके डोमेन एक्सपेंशन में ना फंस जाए। लेकिन गोकू के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है तो वो उससे आसानी से बच सकता है, जिसका मतलब जुजुत्सु काइसेन के वर्ल्ड में भी कोई भी नहीं है जो गोकू को हरा सके। नंबर 1, मैं वो हूं जो तुम जैसों को रोकने के लिए बना हूं। साइटामा वन पंच मैन। साइटामा एक नॉर्मल ह्यूमन है जिसने बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग करी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो बनने के लिए, और उसने किए 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर की रन, जिससे वो हर एक विलेन को एक ही पंच में ख़त्म कर देता है। साइटामा के पास बहुत ही खतरनाक स्ट्रेंथ है और उसके पास खतरनाक स्पीड भी है। वो वन पंच मैन के यूनिवर्स के अंदर सबको एक ही पंच में हरा सकता है, लेकिन वो गोकू को इतनी आसानी से नहीं हरा सकता क्योंकि गोकू के पास अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है और वो उसका पंच आसानी से डॉच कर सकता है। तो उसके लिए साइटामा में भी कोई भी खतरा नहीं होने वाला। साइटामा सिर्फ सैयन सागा वाले गोकू को हरा सकता है क्योंकि तब उसके पास सुपर सैन नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि साइटामा गोकू को हरा सकता है। तो तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? क्या गोकू को कोई भी हरा सकता है? क्या गोकू को साइटामा हरा सकता है? क्या कोई भी हरा सकता है? नीचे कमेंट करके बताओ। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं तो तुम्हें नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो के अंदर